हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ है विवेक सब्रवाल, हु इज़ द मार्केटिंग हेड ऑफ वुडलैंड। वेलकम टू ब्रांड टॉक। अभी वुडलैंड की पोजीशनिंग मार्केट में किस तरह से है? देखिए, वुडलैंड एज अ ब्रांड तकरीबन 20-25 साल पहले शुरू हुआ था एंड वी यूज्ड टू सेल आवर प्रोडक्ट्स इन द यूरोपियन मार्केट। इट वाज इन अर्ली 90s जब ब्रांड ने मार्केट्स एक्सपैंड करने की कोशिश करी एंड वी एंटर्ड इनटू इंडिया। हमारी जो ऑडियंसेस हैं दे आर टिपिकली यूथ। हम कॉलेज स्टूडेंट से रिलेट करते हैं। हमारा कोर टीजी 18 to 25 है, विच इज़ वेरी डायनेमिक। So in terms of marketing initiatives, we keep doing changes as per market requirements. We do a lot of events with colleges, with music festivals, and जितना हो सके हम अपनी ऑडियंसेस के क्लोज रहने की कोशिश करते हैं। दे आर एबल टू एक्सपीरियंस आवर प्रोडक्ट्स, किस तरह के हम इवेंट्स करते हैं, किस तरह के हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि हम कितना कुछ कर रहे हैं जो एक ऐसी इंडस्ट्री से रिलेट करती है जो सिर्फ एज ऑफ नाउ हमारे पास ही है। अगर आप इंडिया में किसी भी आउटडोर ब्रांड का सोचें तो शायद वुडलैंड एक लौता ऐसा नाम है जो आपके जहन में आता है। तो फुटवेयर कैटेगरी के अगर बात करें हिंदुस्तान में, तो आपकी किस तरह से आपको लगता है कि जो आपकी ऑफरिंग्स हैं वो यूनिक हैं, एट द सेम टाइम एक टक्कर देने के लायक हैं? फॉर्चुनेटली वुडलैंड एक ऐसा ब्रांड है जिसको टक्कर देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आउटडोर फुटवेयर के अंदर सिर्फ एक वुडलैंड ही ब्रांड है जो बहुत स्ट्रांगली एमिनेट होता है। कई दोस्त हमसे पूछते हैं कि आपका मार्केट शेयर का है, एंड वी डोंट हैव एनी इंडस्ट्री स्टैट्स टू इट बिकॉज वी आर द ओनली वन, सो टू से। वो तो है। So 80-85%, 90%, whatever you may say, that's the core we own in terms of outdoor. पर उसमें एक डिसएडवांटेज नहीं रहता है कि अगर आप ही एक लौते हैं मार्केट में, तो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट परफॉर्मेंस किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से आपकी पोजीशनिंग रहेगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। Competition is always welcome. That helps us create the market. ओके। बट वो धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं एक्टिविटीज़ के बारे में भी, ब्रांड्स के बारे में भी। सो धीरे धीरे ये मार्केट अपने आप में ग्रो कर रही है। अभी तक 25 साल में हमने इकलौता इसको डेवलप किया है, बट अब हाथ जोड़ेंगे मल्टीपल ब्रांड्स के साथ और एक इंडस्ट्री बनेगी। ओके, तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों है कि बाकी ब्रांड्स ने इस कैटेगरी में वेंचर आउट नहीं करा? ये शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी रही है। हमारी जो कंपनी है एरो क्लब, ये फॉर्चुनेटली शुरू से एक्सपोर्ट्स में रही है, और इसी कारण से हमारा जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो यूरोपियन मार्केट्स और आउटडोर मार्केट्स के हिसाब से बना है। अच्छा। हम सबसे पहले कनाडा में हमने ये ब्रांड शुरू किया था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आउटडोर स्पोर्ट्स में, और ये पूरा ब्रांड डीएनए वहीं से इंडिया में आया था जब हम अपनी और मार्केट्स एक्सपैंड कर रहे थे। मुझे जहन में नहीं आता कि कोई और ऐसा ब्रांड है जिसकी कुछ सिमिलर प्रोफाइल हो। तो हमने क्योंकि आउटडोर के अंदर ही अपने आप को ग्रो किया, इसलिए हमारे पास आज भी वो स्ट्रेंथ्स हैं जो हम इंडियन मार्केट्स के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो क्या यही रीज़न है कि आपने वुडलैंड को अपना पहला मेजर शिफ्ट एज अ मार्केटर चुना? If I was not a marketer, I was a consumer. So I've been a great fan of this brand right from my अच्छा। college time. अच्छा, ओके। हाँ, आई एम श्योर आप और काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे हैं जो मेरी सिमिलर एज ग्रुप हैं, हम सब ने वुडलैंड को एज अ ब्रांड आते हुए और ग्रो करते हुए देखा है। वी ऑल हैव लिव्ड विद वुडलैंड, ग्रोन विद वुडलैंड। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट ब्रांड, इट्स अ ग्रेट पुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी लाइफस्टाइल ब्रांड वुड्स के नाम से आपने उसको मार्केट में आपने उतारा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स वुडलैंड एक बार लेके गए हैं, दे हैव ऑलवेज लिव विद वुडलैंड एंड वी टेक प्राइड इन दैट। बट जब भी कपल्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं स्टोर पे, फर्स्ट वुडलैंड एज अ ब्रांड इज ऑलवेज स्क्यूड टुवर्ड्स मेन। सो जब भी गर्ल्स आती हैं, लेडीज आती हैं, दे मिस दैट देयर इज नथिंग फेमिनिन इन द स्टोर। ये बात बिल्कुल सच है। सो ऐसे ही लोगों के लिए वुड से एक ब्रांड डेवलप किया गया था। अच्छा। और इसके लिए एक कारण और भी था कि जितने भी कंज्यूमर्स, मेल कंज्यूमर्स जो आते थे, जो बाइकिंग के लिए जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, दे एंजॉय, बट व्हेन दे गो टू ऑफिस दे डोंट हैव एनीथिंग व्हिच इज ऑफ दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके। सो उनको वुडलैंड जितना एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए था, बट फॉर्मल स्पेस में चाहिए था। सो बेसिस दैट आर एम डी मिस्टर सिंह थॉट कि लेट्स नॉट डाइल्यूट द इक्विटी ऑफ वुडलैंड। आप उसे सब ब्रांड भी नहीं बनाना चाहते? नहीं, ये सब ब्रांड नहीं है। तो हमारी कंपनी का नाम एरो क्लब है और उनके दो ब्रांड्स हैं जो पैरेलल हैं। वुडलैंड पुराना है इसलिए ज़्यादा बड़ा है, वुड्स नया है लेकिन बड़ा हो जाएगा इन टाइम्स टू कम। सो यही एम्बिशन है जिसके बेस पे वुड्स के लिए हमने
वुड्स की अपनी वेबसाइट बना दी है, वुड्स के अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स आने शुरू हो रहे हैं, वुड्स की अपनी एक रिटेल चेन बननी शुरू हो गई है। आज की डेट में पिछले 1 साल में वुड्स के 15 स्टोर आ चुके हैं। ओके। दे आर डोमिनेटेड टुवर्ड्स द मेट्रो मार्केट्स, बट टीयर 2 में भी खुल गए हैं। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का आपका क्या प्लान है वुड्स को लेकर और वुडलैंड को भी लेकर? वुडलैंड तो वुडलैंड के जो 600 स्टोर हैं, दे आर वेरी वेल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। सो Okay. आप टीयर 2 की बात करें या टीयर 3 की, वी आर वेरी क्लोज टू आवर कंज्यूमर। टीयर 3 में भी आज की डेट में आई टेक प्राइड के ब्रांड एस्पिरेशन इज़ वेरी हाई। इट्स नॉट दैट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ब्रांड्स, दे नो वुडलैंड एंड ऑल अदर लाइक माइंडेड ब्रांड्स, बिकॉज लोग वहाँ से पढ़ने जाते हैं शहरों में, वहाँ से देख के आते हैं कि ये सारे ब्रांड्स हैं, इन सब के साथ वो रहे हैं शहरों में। सो दे स्टिल वांट दैट ब्रांड। ई कॉमर्स में भी इसमें हमें बहुत सहायता करी है कि लोगों को हमारी अवेलेबिलिटी रही, और धीरे धीरे हमने अपने वहाँ स्टोर्स भी खोले कि लोग फिजिकली आके प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करें और फिर कि लें। ई कॉमर्स बिजनेस आपका कैसे फेयर कर रहा है? ई कॉमर्स इज हाउ इज इट ट्रीटिंग यू? इट्स अ बोन टू द एंटायर इंडस्ट्री, इफ आई मे फुटवेयर से। कैटेगरी के लिए है? एनी कैटेगरी, आई मीन ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, हमें एक तरह से सप्लीमेंट करती है। जहाँ जहाँ हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, ई कॉमर्स ने हमें पहले ये मौका दिया कि हम कंज्यूमर के पास रहें। ठीक है। और धीरे धीरे, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए भी करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो शायद मार्केट प्लेसेस नहीं लेते, तो हम अपनी साइट पे भी देते हैं। हम्म। तो अगर हम आज की डेट में बात करें, स्लीपिंग टेंट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, टेंट्स हो गए, माउंटेन बाइक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत एग्रेसिवली आपको मार्केट प्लेसेस में मिल जाती हैं, लेकिन जो ब्रांड स्पेसिफिक हैं वो हमारी साइट पे मिलेंगी। अच्छा। तो ई कॉमर्स एज अ प्लेटफॉर्म हमारे दोनों पैरेलल चल रहे हैं, मार्केट प्लेसेस एज वेल एज वुडलैंड की जो अपनी साइट है, अच्छा। एंड बोथ आर ग्रोइंग। ई कॉमर्स में ही आपका जो रिस्पॉन्स है कंज्यूमर्स का, कभी ऐसा होता है कि इट बैकफायर्स ऑल्सो, कि जब वो कहते हैं कि अभी तो मतलब ये इस तरह का प्रोडक्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो किसी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि ई कॉमर्स इज़ नॉट द राइट प्लेस टू बाय थिंग्स जिनको आप फील करके आप करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो वुडलैंड के केस में वो एप्लीकेबल है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लाइफस्टाइल ब्रांड में ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है, बट हैविंग सेड दैट, हमारे कंज्यूमर्स जो हैं वो शुरू से हमारे कंज्यूमर्स रहे हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट का और हमें उनकी लाइकिंग का पता है। तो इसी के कारण हम पिछले 25 साल में अपने आप को इतना बड़ा एम्पायर बना सकें इन टर्म्स ऑफ रिटेल चेन। सो वी नो देयर लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, रिक्वायरमेंट्स, साइज सेट्स एंड ऑल, सो इसलिए हमें इतना चैलेंज नहीं आता है। एक्सपोर्ट्स में मेड इन इंडिया ब्रांड वुडलैंड जैसा किस तरह के एक्सपोर्ट्स करता है, कहाँ कहाँ? ये जैसे कि मैंने कहा आपको, एरो क्लब एज अ ब्रांड, एज अ कॉरपोरेट शुरू से एक्सपोर्ट हाउस था, इसलिए हम इंटरनेशनली शुरू से रहे हैं। बट अब जैसे ही हमारे चेयरमैन सर हैं अवतार सिंह जी, जिन्होंने ब्रांड शुरू किया था, और हमारे एमडी हैं मिस्टर हरकीरत सिंह, उनके बेटे, सो द सेकेंड जनरेशन ऑफ बिजनेस स्टार्टेड टेकिंग फॉर द एक्सपेंशन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। हमने आज की डेट में 3 कॉन्टिनेंटल ऑफिसेज खोले हुए हैं। एक हांगकांग में है, एक मॉस्को में है, और एक दुबई में है। तो ये तीनों ऑफिसेज जो हैं कॉन्टिनेंटल ऑफिसेज हैं, इन अ सेंस कि ये अपनी मार्केट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, दे कीप ग्रोइंग। हांगकांग के ऑफिस के थ्रू हमने चाइना में एंट्री करी। गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो है वो पूरा एरिया जो है वो दुबई ऑफिस देखता है। ऐसे मॉस्को जो है वो पूरी CIS बेल्ट के लिए है। ओके। तो इस तरह से हम लोग इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं। अभी हमने लेटली कनाडा में रीलॉन्च किया है, साउथ अफ्रीका में रीलॉन्च किया है। सो जितनी भी आउटडोर मार्केट्स हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और जहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पहले से हैं, वहाँ पे भी टेक अ प्राइड कि हम एक मेक इन इंडिया ब्रांड वहाँ लेके जा रहे हैं, एंड वी आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स अक्रॉस द ओके, ग्लोब। अब तो थर्ड जनरेशन आपके मैनेजमेंट की भी आ गई है, तो अ, देखते हैं कि आई थिंक तो हरकीरत सिंह जी के जो बोथ द सन्स आर जी, गोइंग even टू, the third generation has joined, and they have come with their own thoughts, so it's multiplying in itself. So काफ़ी विजन्स हैं, काफ़ी एम्बिशंस हैं टू टेक द ब्रांड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन अ हायर लेवल। सो देखते हैं हम कहाँ तक कोशिश कर पाते हैं। सो ही इज़ विशिंग यू कि आप नए जॉइनीज़ और नए मैनेजमेंट के साथ भी और ऐसे ही इस तरह से हमें और प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले और उनके साथ आप बहुत अच्छा काम करें। एंड गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ ब्रांड टॉक। देखते रहिए ब्रांड टॉक। बाय बाय।